औरैया केस को लेकर एक वीडियो सामने आया जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे दूल्हा दुल्हन एक स्टेज पर खड़े हैं, जहां पर दोनों हंसते खेलते एक दूसरे को वरमाला भी पहनाते हैं। पूरा वीडियो आपको एक बार हम दिखाएंगे, लेकिन इस केस के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर प्रगति यादव जो दुल्हन है, उसने अपने पति के कत्ल की ऐसी साजिश रची कि इसमें अपने प्रेमी को भी शामिल कर लिया। और सोचने वाली बात है कि अगर वो अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी या शादी करना चाहती थी तो ये पहले भी कर सकती थी, लेकिन शादी के 15 दिन तक उसने लंबा इंतजार किया। इसके बाद उस घर में जो उसे गिफ्ट की चीजें मिली थी, यानी मुंह दिखाई की जो रकम मिलती है, जो पैसे मिले, उसका बखूबी उसने जो इस्तेमाल किया वो इस केस में आपको चौंका देगा। दरअसल आखिर औरैया में क्या कुछ हुआ था इसके बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया, लेकिन अब बताएंगे कि औरैया केस को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में। ताजा अपडेट ये है कि लड़की ने यानी प्रगति यादव ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने ही पति दिलीप को मौत के घाट उतार दिया। ताजुब की बात यह है कि जो मुंह दिखाई की रकम होती है, नई नवेली दुल्हन जब घर जाती है और गिफ्ट में सारी चीजें मिलती है, उन रुपयों का उसने इतना गंदा इस्तेमाल किया कि ये सोच के परे है कि आखिर एक शख्स की मौत के लिए उसके घर वाले जो पैसे दिए होंगे उसी का जरिया बनाया जाता है, उसी से शूटर हायर किए जाते हैं और उसे इस तरह से मौत की नींद सुला देते हैं। ये वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दूसरी ओर एक वीडियो चल रहा होगा जहां पर प्रगति अपने दिलीप के साथ, यानी जिससे उसकी शादी हो रही थी, उसके साथ कितनी खुश नजर आ रही थी। ये वीडियो 5 मार्च साल 2025 का बताया जा रहा है, लेकिन आज से आपको बता दें कि लगभग 15 दिन पहले। आखिर क्या वजह थी कि प्रगति इस शादी से इनकार नहीं कर पाई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रगति ने दिलीप को अपना एक जरिया बनाया और इसके बाद उसे रास्ते से हटाने के बाद अपने प्रेमी यानी अनुराग के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती थी। दरअसल इस केस के बारे में आपको बता दें कि प्रगति यादव जो है वो अपने प्रेमी यानी 4 साल से उसका अनुराग यादव के साथ रिलेशनशिप था। इसी को लेकर प्रगति अपने घर वालों को कहती है कि उसे शादी रचानी है उससे, लेकिन परिवार वाले लगातार उससे इनकार करते हैं, दबाव बनाते हैं। दूसरी ओर ये शादी तय की जाती है। दोनों बता दें कि संपन्न परिवार से हैं, जिसके बाद उसके पिता यहाँ पर शादी रचा देते हैं दिलीप से। दोनों की शादी होती है और ये वीडियो सामने आता है 5 मार्च को। इसके बाद 19 मार्च को दिलीप जब कन्नौज से लौट रहा था अपने घर की ओर, तभी उसके साथ बाइक पर उसे बिठाया जाता है। कार नदी में गिर गई है, उसे निकालने के बहाने ले जाया जाता है, जिसके बाद उसे शूटर जो फिराक में बैठे थे उसके कत्ल के उससे पीछे से गोली मारते हैं, यानी सिर के पीछे के हिस्से में उसे गोलियों से भूना जाता है, जिसकी वजह से 2 दिन बाद उसकी अस्पताल में मौत हो जाती है। अब बताते हैं कि प्रगति ने, क्योंकि पुलिस ने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला नाम है दुल्हन नई नवेली यानी प्रगति यादव, इसके बाद उसका प्रेमी अनुराग यादव, इसके साथ ही उसका एक साथी भी अरेस्ट किया है पुलिस ने। और इन तीनों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई है और इसके साथ ही मोबाइल लोकेशन जो है उसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब बताते हैं कि कातिल हसीना ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ रचा था और आखिर उसने ऐसी प्लानिंग इतने अच्छे तरीके से की थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसी घर में उन्होंने जिसे नई नवेली दुल्हन लाया है वो उनके बेटे का काल बन जाएगी, उनके बेटे की इस तरह से मौत के लिए जिम्मेदार बनेगी। ये कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। अब बताते हैं इस केस को लेकर 6 ऐसे फैक्ट्स जो इसकी गिरफ्तारी के बाद यानी प्रगति यादव की गिरफ्तारी के बाद सामने आए हैं। पहली चीज ये सामने आई है कि भाड़े के हत्यारे यानी शूटर्स को हायर करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए प्रगति यादव ने उसे मुंह दिखाई में 2 लाख रुपए तकरीबन मिले थे, जिसमें से उसने 1 लाख रुपए
शूटर को दे दिया था कि इसके बाद आगे की रकम जो है वो बाद में दी जाएगी। और इस कार्य को पूरी करने के लिए प्रगति यादव का जो प्रेमी होता है अनुराग, वो साथ देता है, मीडिएशन का काम करता है, जिसके बाद वो पैसे प्रगति से लेता है और आगे जाके वो शूटर्स को हायर कर देता है। दिलीप कुमार जो है उनकी उम्र 24 साल है और प्रगति से इनकी शादी अरेंज मैरिज के तहत हुई थी। बता दें कि प्रगति की शादी जो हुई है उसके बहन के रिश्ते में ही कुछ लगते हैं उनसे हुई है, ऐसा अभी तक की रिपोर्ट्स में ये सामने आया है। अब गोली जो मारी गई है, क्योंकि रात का समय था 19 मार्च को, जब लौट रहा था वो कन्नौज से दिलीप अपने घर के लिए, इसी दरमियान रास्ते में उसे अनुराग यादव मिलता है, क्योंकि इनकी दोस्ती होती है। इसी दरमियान वो मिलता है, उसे कहता है कि चलो मेरी कार गिर गई है, उसे निकालने में कार फंस गई है, उसे निकालने में मदद कर दो, जिसकी वजह से वो जाता है। एक बाइक होती है, बाइक पे सवार होकर उसे सुनसान जगह ले जाया जाता है, जहां पर गेहूं के खेत में पीछे से गोली मारी जाती है और वो जगह पर पड़ जाता है। बता दें कि औरैया और कन्नौज दोनों में इनका आना जाना था, क्योंकि इनका बिजनेस था। बिजनेस के सिलसिले में दिलीप कुमार का आना जाना लगा रहता था। ये बखूबी उनकी बीवी को पता था और ये बीवी ही थी जो सूत्रधार बनती है, यानी मीडिएशन करती है दोनों के। बताती है, अपने प्रेमी को बताती है कि दिलीप कहाँ पहुंचा है, किस वक्त कहाँ है। इन्होंने बकायदा ये प्लानिंग की थी मर्डर की, जिसके बाद दुल्हन अपने घर से फोन करती है अपने प्रेमी को, क्योंकि उसका लोकेशन ट्रेस ना हो जाए, कोई एविडेंस ना मिल जाए। इसके लिए उसने चालाकी किया था कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये संपर्क में रहे, और यही काम करते हैं कि व्हाट्सएप पर ये अपने पति से लोकेशन मांगती है, बहला फुसला कर वो दे भी देते हैं, जिसके बाद ये लोकेशन भेज देती है अपने प्रेमी के पास, ताकि वो पता कर सके कि ये लाइव अभी कहाँ है, जिसके बाद उसके कत्ल को अंजाम दे सके। लोकेशन पूछकर उसने शूटर को इसके बाद बताया जाता है, और इसी बहाने ये ढाबे पे रुका होता है इसका बॉयफ्रेंड, जहां पर वो इंतजार कर रहा था कि उसके प्रेमी यानी प्रेमिका जो है उसके हस्बैंड का कत्ल करना है, जिसकी फिराक में वो वहां बैठा था। और आखिरकार 19 मार्च को उन्होंने दिलीप कुमार को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, जहां पर गेहूं के खेत में उसकी हत्या कर दी। हालांकि बेसुध होकर वो वहां पड़े थे, जिसके बाद सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है और जब उनकी बॉडी को उठाकर ले जाती है अस्पताल में, तो बताते हैं कि गंभीर रूप से घायल है। 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मेरठ कांड अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि यूपी के औरैया से ये केस सामने आता है, जहां पर नई नवेली दुल्हन बकायदा अपने ससुराल पहुंचती है, बहुभोज होता है, रिसेप्शन होती है, लेविश शादी होती है। इसके बाद वो ऐसे कारनामे करती है जिसकी वजह से 15 दिन के भीतर वो अभी पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में जुट गई है।